जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धैर्य कोचिंग क्लासेस पे। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका प्यारा भाई। अब से पहले ही हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने टाइप्स देख लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग नाउन पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोनाउन। फिर इसके बाद हम आज वर्ब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि वर्ब में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ और देखते हैं कि वर्ब में क्या क्या करना है हमें। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तब आइए देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th। यूपी बोर्ड क्लास 10th। वर्ब। A word is a word used to show an action, state, process or condition। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है। आइए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। क्रिया, क्रिया, विशेषण, विशेषण एक ऐसा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग क्रिया में स्थिति स्थिति या स्थिति या प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी क्रिया में स्थिति या प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में को जाना, कम या आना, सिंग, गाना, फिर बहुत करना। तो इससे हमको पता चल रहा है कि कुछ एक कार्य कर रहा है। जैसे कहीं जा रहा है तो मतलब जाने का कार्य कर रहा है। गाना गा रहा है मतलब कुछ कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद नहा रहा है यानी कुछ कार्य कर रहा है। तो आइए फिर देखते हैं। वर्ब में, वर्ब से हमें किसी पर्सन, व्यक्ति, थिंग्स, थिंग के कार्य, एक्शन, स्थिति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे। द मैन सिंग्स। आदमी, व्यक्ति गाता है। व्यक्ति गाता, व्यक्ति गाता है, व्यक्ति गाता है। इसके बाद ये है ट्रेन चल रही है। रेलगाड़ी, रेल गाड़ी चल रही है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि नोट्स में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया रहता है जो कि वर्ब में दिया है। वर्ब हमें वर्ब से किसी स्थिति या दशा का भी पता चलता है। इसे हमको पढ़ने के बाद क्या पता चला कि मतलब हम लोग किसी की भी स्थिति या दशा के बारे में पता चलता है। जैसे कि रोहन इज सैड। रोहन दुखी है। रोहन दुखी है। तो ये जो सैड है, सैड यानी दुखी, दुखी, ये स्थिति को दिखा रहा है, स्थिति को दिखा रहा है। रिच है जो रिच, रिच यानी अमीर बोल दीजिए, अमीर, अमीर, ये भी स्थिति को ही दिखा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें वर्ब में स्थिति या दशा का भी पता चलता है। आइए जो नेक्स्ट देखते हैं जो कि नोट्स दिया है। जैसे कि वर्ब, वर्ब से हमें किसी वस्तु पर अधिकार का भी पता चलता है। तो जैसे कि मतलब ही हैज अ बैग प्लेस। जैसे कि इसमें बता रहा है कि बैग उसका है और प्लेस रखा है, जो कि जैसे कि हैज है बैग, अधिकार दिखा रहा है, अधिकार दिखाने का कार्य कर रहा है कि उसी का बैग। ये देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के क्रिया के प्रकार।
हिंदी में लिखिए इसको, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। बहुत से सारे भाई हिंदी मीडियम से हैं, यानी यूपी बोर्ड से हैं। मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत ही दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि लिखा है, बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल में हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ वर्ब, सन क्रिया के 4 प्रकार होते हैं, यानी क्रिया के 4 प्रकार होते होते हैं। क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में जो दिया है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सक्रमक क्रिया। इंट्रांजिटिव, जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रमक क्रिया। जिसके बाद लिंकिंग वर्ब, जैसे कि हम लोग लिंक कराते हैं वर्ड से, वही लिंकिंग वर्ब। फिर इसके बाद जो है कि एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वही। तो इस हमारे पूरी, तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि सहायक क्रिया। नोट में हम लोग लिखेंगे, जैसे कि नोट्स में लिखिए, हमारे साथ लिखते रहिए ताकि हमारे साथ चलिए। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को मेन वर्ब या मुख्य क्रिया के रूप में रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उठाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए इसके आगे देखते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब को किसे कहते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकारात्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। सकारात्मक क्रिया कहते हैं, सकारात्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम्पल जैसा एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया, यू आर रनिंग ऑन रोड, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो। तो इसका देखिए, ये हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा मेन वर्ब पे पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि जो मेन वर्ब है इसके उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इसे ऑब्जेक्ट या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है सेकेंड नंबर का, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। तो इसका जैसे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर इसके बाद मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी तरह होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए जो नेक्स्ट दिखते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे हम लोग। तो एक ऐसी क्रिया एक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट न हो। एक ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, इसमें बस मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिया है और सब्जेक्ट दिया है। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन जा रहा है।
फिर इसके बाद ही राइट्स इसमें दिया है कि वो पत्र यानी वो लिख रहा है, इसमें बस सब्जेक्ट और मैन वर्ब दिया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, आइए देखते हैं। लिंकिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब थर्ड नंबर का जो है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग संयोजन क्रिया। एक क्रिया किसी वाक्य को एक क्रिया किसी वाक्य को उसके कंपोनेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक से जोड़ती है। जैसे कि द मैन इज द मैन इज ब्रेव, जो ए है इज लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब वर्ब जो कि ब्रेव आदमी के बहादुर को दिखा रही है। जैसे कि आदमी जो है ब्रेव यानी बहादुर है। जैसे कि राज भाटी सर इज और टीचर, राज भाटी सर एक टीचर है। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है लिंकिंग वर्ड एक बड़ा लिंकिंग वर्ड। जैसे कि ये दिखा रहा है कि राज भाटी एक टीचर है यानी अध्यापक है। आइए देखते हैं इसके बाद में जो एक्सलरी वर्ब है, एक्सलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, वह क्रिया जो कि काल के फिर समय को दिखाता है। जैसे कि वह क्रिया वह क्रिया जो कि काल के मुख्य मुख्य काल के मुख्य सहायक सहायक क्रिया है। The word which helps in forming the tense of main verb, वह क्रिया जो काल के मुख्य सहायक काल के मुख्य रूप में सहायक है, रूप में सहायक है, में सहायक क्रिया है। जैसे कि राम हैज ईटेन द फूड, राम खाना खा लिया है। जैसे कि इसमें दिखाया है प्रेजेंट परफेक्ट, खाना को खा लिया है मतलब कि प्रेजेंट भूतपूर्व दिखा रहा है, जो कि प्रेजेंट भूतपूर्व दिखा रहा है। जैसे कि ये हो गया। फिर इसके बाद राम इज ईटेन द फूड, राम खाना खा रहा है। इसमें हो जाएगा जैसे कि इज, जो कि दिखा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि राम खाना खा रहा है, जो कि लगातार चल रहा है कार्य। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, यानी कि राम इट्स द फूड प्रेजेंट, यानी जो यस यस दिखाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रदर्शित करता है, जो कि जो दिखा रहा है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो ये है एक ज्वेलरी वर्क। अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्क। काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्क टू टाइप के होते हैं। प्रथम में जो है कि प्राथमिक प्राथमिक प्राइमरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्क। सेकेंड में जो है मॉडल एक्सिलरी वर्क। फर्स्ट में जो है कि फर्स्ट में जो दिया है कि फर्स्ट में जो दिया है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यानी प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्या होती है अभी हम लोग अभी आगे देखेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी रूपात्मक सहायक क्रिया। तो आइए देखते हैं प्राथमिक प्राथमिक एक्सिलरी वर्ब। प्राथमिक एक्सिलरी वर्ब क्या होती है। जैसे कि प्राथमिक एक्सिलरी वर्ब में जैसे कि कंटिन्यूअस जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसे में प्राथमिक एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। जैसे कि इज एम आर वाज वर etc। तो फर्स्ट में जो दिया है फर्स्ट में यानी कि जो कि टू बी फ्रॉम, टू बी जो कि वी वी जो कि एक्टिव इसमें प्रयोग किए जाते हैं वी इसका। जैसे कि मतलब कि इज एम आर वाज वर, फिर इसके बाद टू डू में जैसे कि डिड आता है। फिर इसके बाद टू हैव में हैड आता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो भी है प्रेजेंट परफेक्ट जो भी कंटिन्यूअस के जो आते हैं यानी प्राथमिक एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कैन कुड विल वुड shall should may might ought to used to need etc।
जो ये सब वर्ड है, ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, वह तैर सकते हैं या तैर सकता है। इट इज में रेन टू नाइट, वह दौड़, वह वर्षा रात में हो सकती है, वर्षा रात में हो सकती है, वर्षा रात में हो सकती है। जैसे कि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब ये सब जहाँ या बी लिखे यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकता है। इसलिए हम लोग मॉडल वर्ब, मॉडल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एम बी, मॉडल वर्ब एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एम ए बी, एम ए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। पहले ही हम लोगों ने देखा है जब टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब देखे हैं, उसी में लिखा था। तो आइए देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो कि मुख्य क्रिया में दो टाइप के होते हैं, फिनिटिव, फिनिट वर्ब यानी लिमिटेड परिमित, फिर इसके बाद नॉन फिनिट वर्ब और परिमित अनलिमिटेड। तो हम देखेंगे कि फिनिटिव, इसमें जो कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यानी कि क्या है इसमें, वह वह दौड़ता है, ही रन्स यानी वह दौड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ही रनिंग, ये सब मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। फिर इसके बाद यहाँ पे भी है मेन वर्ब। तो ये सब है फिनिट और नॉन फिनिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे टैच ऑफ फिनिट। फिनिट में जो कि फिनिट को उठाएंगे, फिनिट को फर्स्ट में रखेंगे, जो कि फिनिट को। आइए देखते हैं जो कि फिनिटिव वर्ब। फिनिटिव वर्ब क्या होता है, तो आइए देखते हैं फिनिटिव वर्ब। फिनिटिव वर्ब में जो कि a verb is that a verb that change its form according to subject number and tense। चलिए लिखिए इसको, क्रिया, वह क्रिया जो कि किसी किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता या समय के अनुसार अनुसार बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, फिनिटिव वर्ब कहलाता है, फिनिटिव वर्ब कहलाता है, कहलाता है। वह क्रिया जो कि कर्ता के या समय के अनुसार बदल जाता है, फिनिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ही रन्स, जो कि कर्ता के अनुसार वह दौड़ता है, यहाँ पे देखिए बदल गया है, ही इज रनिंग, कर्ता के अनुसार यानी इसके अनुसार बदल गया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार बदल गया है, वह दौड़ रहा है। फिर इसके बाद नॉन फिनिटिव वर्ब क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। नॉन फिनिटिव वर्ब हम जिसे कहते हैं a verb that not change its form according to subject number and tense। वह क्रिया वह क्रिया वह क्रिया जो कर्ता समय समय या संख्या के अनुसार के अनुसार अनुसार न बदलता न बदलता हो, यानी कि वह क्रिया जो समय या संख्या के अनुसार न बदलता हो। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे नॉन फिनिटिव वर्ब का, यानी कि आई लाइक रन्स, उसे मुझे पसंद है दौड़ना, तो मुझे पसंद है दौड़ना। जैसे कि रनिंग, ही लैक्स ही लैक्स ही लैक्स
रन, रनिंग। देखिए यहाँ पे बदला ही नहीं है, बदला ही नहीं है। तो उसे पसंद है दौड़ना, उसे पसंद है दौड़ना। फिर इसके बाद देखिए, आई वांट टू गो, मुझे जाना है, मुझे जा मैं जाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी नहीं बदला है, यहाँ पे भी नहीं बदला है। उसे उसे जाना चाहिए, नहीं बदला है। तो यही होता है नॉन फिनिटिव वर्ब, नॉन फिनिटिव वर्ब। तो इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। तब तक के लिए आप अपना नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, लव यू।